अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, और वो है हमारे पास स्कोप ऑफ फिजिक्स। कि फिजिक्स का स्कोप क्या है, इस कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो फिजिक्स का स्कोप डिस्कस करने से पहले अगर मैं फिजिक्स को डिफाइन करूँ, सो मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि फिजिक्स तो फिर इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं एंड एनर्जी के बारे में हम स्टडी करते हैं एंड देयर इंटरेक्शंस आर देयर रिलेशनशिप, कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो इन दो चीजों के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। और मैटर आपको पता है, एनीथिंग हैविंग मास and occupy some space is called matter। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैटर। इसी तरह एनर्जी क्या है? एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। और कोई भी चीज जिसका मास हो और कुछ ना कुछ स्पेस वो ऑक्युपाई करे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैटर। तो इन दोनों के स्टडी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड फिजिक्स एंड देयर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल बाल, हमारे पास एक बाल है एंड दिस बाल इज ए मैटर, क्योंकि ये बाल, इसका एक मास है और ये स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है, सो देयरफॉर दिस बॉल इज ए मैटर। ये बॉल हमारे पास एक मैटर है। मैं इसको एक सर्टेन हाइट पे रख देता हूं और फिर उस सर्टेन हाइट से मैं इसको डाउनवर्ड मोशन दूंगा। तो जब मैं डाउनवर्ड मोशन दूंगा तो डाउनवर्ड मोशन की वजह से क्या होगा? यहां पे इस बॉल में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब मैं डाउनवर्ड मोशन दे देता हूं तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस में? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप इस बाल को अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं मैटर को स्टडी कर रहा हूं और मैं इसके एनर्जीज को स्टडी कर रहा हूं कि इसमें इस वक्त कौन सी एनर्जी है एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैटर एंड द एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ फिजिक्स। तो का मतलब ये है कि आप अपने इर्द गिर्द जितने भी चीजें देखते हैं ना, फिजिक्स आपको उन चीजों को समझने में आपको हेल्प करता है। तो अगर यहां पे मैं लिख लूं कि फिजिक्स हेल्प यू to understand what you see around you। फॉर एग्जाम्पल आप वॉकिंग कर रहे हैं। जब आप वॉक कर रहे हो ना, तो वॉकिंग के दौरान आप जमीन पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जमीन आप पे रिएक्शन में दूसरी फोर्स अप्लाई करती है, उसकी वजह से आप आगे मूव करते हैं। फिजिक्स हमें बताता है कि आप एक्शन अप्लाई करते हैं, आप पे क्या होता है? आप पे रिएक्शन फोर्सेस आप पे अप्लाई हो रहे हैं। आप लेट्स से कुकिंग कर रहे हैं, लेट्स से यू आर कुकिंग समथिंग। जब आप कुकिंग कर रहे हैं, सो सम हीट इज बेसिकली ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट ट्रांसफर हो रही है। हीट ट्रांसफर क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैटर में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सो physics help you to understand the cooking. Physics help you to understand the driving. जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक कंबशन हो रही है, उसकी वजह से गाड़ी मूव करती है, एनर्जी डेवलप हो रही है। ऑटोमोबाइल, आपका कार एक मैटर है, उसमें एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और वो मूव कर रहा है। तो आप मैटर स्टडी करते हैं, आप एनर्जी स्टडी करते हैं and physics help you to understand the driving of a car। तो आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजें देखते हैं, फिजिक्स आपको हेल्प करता है उसको अंडरस्टैंड करने में। दूसरा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फिजिक्स को हम कहते हैं, फिजिक्स इज कॉल्ड फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स को हम फंडामेंटल साइंस कहते हैं। फिजिक्स को हम फंडामेंटल साइंस क्यों कहते हैं? फिजिक्स को हम फंडामेंटल साइंस इसलिए कहते हैं बिकॉज all natural sciences
नेचुरल साइंसेस कौन कौन से साइंसेस है? नेचुरल साइंसेस हमारे पास फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री नेचुरल साइंस है, आपके पास बायोलॉजी नेचुरल साइंस है, आपके पास एस्ट्रोनॉमी नेचुरल साइंस है। ये सारे जो नेचुरल साइंसेस है दे आर कंस्ट्रेन्ड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स, कंस्ट्रेन्ड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज ए मैटर, वो मूव कर रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन हैव सम एनर्जी। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं, आप मैटर को स्टडी कर रहे हैं, आप एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं। सो द केमिस्ट्री आल्सो यूजेस द लॉज ऑफ फिजिक्स। ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इसकी कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। आप एस्ट्रोनॉमी स्टडी करते हैं, आप ये देखते हैं कि आपका अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है with some gravitational force, therefore you use the laws of physics। तो इसको हम फंडामेंटल साइंस क्यों कहते हैं? फंडामेंटल साइंस इसलिए कहते हैं कि जितने भी नेचुरल साइंसेस है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, वो लॉज ऑफ फिजिक्स यूज करते हैं। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू technologies, physics is very essential। कौन कौन से ऐसी एरियाज है? आप देख ले, आप मोबाइल फोन को देख ले, आप इंटरनेट को देख ले, दे आर डेवलप्ड ड्यू टू द एडवांसमेंट इन फिजिक्स। आप देख ले टेलीविजन को, टीवी को, आप न्यूक्लियर वेपन्स को देख ले, इसमें जितनी भी डेवलपमेंट होती है, these are due to the advancement in physics। अगर हम चीजों को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट, फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंप्रूवमेंट इन हेल्थ में आप देख सकते हैं जितने नई नई डिवाइसेस डेवलप हो रही है, जितने नए नए मशीन्स डेवलप हो रहे हैं, लेबोरेटरी में जितने मशीन्स डेवलप हो रहे हैं, हेल्थ में टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें जितने भी डेवलपमेंट हो रही है, these are due to the advancement in physics। फिजिक्स आपके इर्द गिर्द जितने भी चीजें हैं, फिजिक्स आपको हेल्प करता है उसको अंडरस्टैंड करने में, और फिजिक्स को हम फंडामेंटल साइंस कहते हैं। फिजिक्स जितने भी न्यू एडवांसमेंट हो रही है, all these new advancement are due to the research in physics। जितना फिजिक्स में ज्यादा रिसर्च होगा उतनी आपके पास नई नई चीजें डेवलप होंगी। So this is the